हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अभी फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। और यहाँ पे आपको लगभग 37 सब्जेक्ट और 490 के आसपास सीटें देखने को मिलेंगी। एग्जैक्ट सीट्स का आंकड़ा यहाँ पे नहीं है। और इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। नेट जरूरी नहीं है और सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे पीजी अपेयरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म भर पाएंगे। तो यानी अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, तो हम आगे वीडियो में चलेंगे और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि देखेंगे, जो कि आपके यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर पीएचडी एंट्रेंस देने जाएंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है। जब अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो यहाँ पे सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल की आपको आवश्यकता लगेगी। तो यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन पीएचडी के लिए ले सकते हैं। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में, सिनॉप्सिस या एसओपी में, या फिर पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट के पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल हैं, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इनको सॉल्व कर लेंगे तो आप कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे उसे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज हैं। बाकी यहाँ पे ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, इस पे आप किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप इस नंबर 98387778 पे जुड़ सकते हैं। ये सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको चंडीगढ़ पंजाब में देखने को मिलेगी। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं? पीएचडी 2025 इंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एग्जाम आपका होगा 7/9/2025 को। तो ये डेट आप याद रखिएगा। एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा आगे हम अभी देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है इसकी 20 अगस्त है, और 20/8/2025 से पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। ये लिंक दिया गया है जहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बता देंगे। फीस की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी को 2710 रुपये, SC ST PWD कैटेगरी को 1355 रुपये। एडिशनल यानी एक से ज्यादा अगर आप सब्जेक्ट में फॉर्म भरते हैं तो 1000 रुपये फीस आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो ये आपकी फीस हो जाती है। और यहाँ पे नीचे चलें, बात करें अगर आपके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो ये आप देख लीजिए, कंटेंट्स दिया गया है कहाँ पे क्या चीजें हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी डेट्स आपकी दी गई है, लेकिन जो मेजर डेट्स हैं उनको हम देखेंगे। फॉर्म आपका 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 20 अगस्त 2025 लास्ट डेट है। और इसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो दोस्तों आपका होगा 7/9/2025 को, संडे के दिन एग्जाम होगा। और इसमें दो पेपर रहेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे पेपर के बारे में बताया गया कि कब आपका पेपर होगा। सेंटर कहाँ रहेगा ये यहाँ पे दिया गया, चंडीगढ़ ओनली। यानी यहाँ पे जो जहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहीं पे आपका पेपर रहने वाला है। चंडीगढ़ जो है वहीं पे आपको एग्जाम सेंटर है, फिर मेन कैंपस में ही आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। 7/9/2025 को संडे के दिन एग्जाम होगा। दो पेपर रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पेपर रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, भाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट पेपर की सिलेबस क्या रहेगा आगे हम अभी देखेंगे। तो ये आप देख लीजिए। बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो फीस मैंने आपको बता ही दी है। और यहाँ पे जो क्लास बी एन सी के रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनको फीस में कुछ कंसेशन मिलेगा। तो अगर आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। इसके यहाँ पे सिलेबस आपका जो रहेगा वो इंटर एग्जाम का वो आपका रहेगा, जो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी है उसका जो पीजी का सिलेबस है वही आपका सिलेबस रहने वाला है। यानी मास्टर डिग्री का जो सिलेबस है वही आपका रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम है यानी ब्लाइंड है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा समय मिलने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो ये आप देख लीजिए, आपको कोई सेपरेट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आपको ऑफिशियल साइट जो है इसका प्रॉपर विजिट करते रहना है। सीट एंड सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो कि यहाँ पे आपकी दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कई बार सब्जेक्ट्स रिपीट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे वो आपका जो स्कूल है या फिर आप कहें कि जो आपका एफिलिएटेड कॉलेज है वो चेंज होता है यहाँ से दिखेगा। तो फिलहाल आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा अगर एक ही सब्जेक्ट दो बार देखने को मिल जाए। कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पे आपकी दे दी गई हैं, आप देख लीजिए। सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, गांधीयन स्टडीज है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी और सिख स्टडीज है, जो कि ये आपके हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट्स की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, होम साइंस, ह्यूमन जीनोम,
एसडीजीज एंड रिसर्च है, मेडिकल फिजिक्स है, माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टेम सेल टिश्यू इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल एक्सीलेंस, सिस्टम बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड जूलॉजी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। 17 सब्जेक्ट हैं साइंस में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कूल है डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़, इसमें अलग से सीट दी गई हैं। यहाँ पे हम बात करें बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की, तो देखिए बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में थोड़ा सा मैं आपको और एक चीज बता दूं। यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे, यानी अगर आपने कॉमर्स, सोशियोलॉजी या किसी अन्य सब्जेक्ट में किया है तो यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। आगे यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है। तो यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब चंडी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये आपका यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप देख लीजिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की सीट्स दी गई हैं, अलग अलग दी गई हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेशन। ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे देखेंगे 2 बार रिपीट हो रहा है, स्कूल चेंज हुआ है लेकिन यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए। इसके अलावा यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज की बात करें, जिसमें आप संस्कृत पंजाबी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं, फार्मास्यूटिक्स एंड एनालिसिस है आपका, तो ये फार्मास्यूटिकल साइंस के सब्जेक्ट हैं जिसमें ये सीट दी गई हैं। एजुकेशन में आप देखेंगे फिजिकल एजुकेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लॉ में सिर्फ आप लॉ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे एक लास्ट में सब्जेक्ट और आपका है जो कि यहाँ पे फैकल्टी ऑफ डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स है, जिसमें म्यूजिक के लिए आप अलग अलग सीट सब्जेक्ट में या फिर अलग अलग सीट्स पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अन्य भी यहाँ पे चेयर्स होती हैं और स्कूल्स होते हैं, एसटीडीज होते हैं, जिसमें यहाँ पे देखेंगे स्वामी विवेकानंद एसटीडीज है, जिसमें अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी आप सब्जेक्ट में आपने किया है तो आप इन सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। गुरु नानक सिख एसटीडीज है, और आपकी यहाँ पे गुरु रविदास चेयर ऑफ संत साहित्य एसटीडीज है, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी वालों को यहाँ पे 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट्स मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए हैं, और आपके अगर कोई सब्जेक्ट्स रह गए तो आप पॉज करके देख लीजिएगा। नीचे आ जाएंगे, अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो देखिए यहाँ पे अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा। एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, इनके पास अगर 50% मार्क्स हैं मास्टर डिग्री में तो ये भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, और बाकी सभी के पास 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी करना चाहें तो अगर आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है, आपके पास 75% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे भी 5% का एक्सेशन मिलेगा, यानी 70% मार्क्स होंगे तो फॉर्म भर पाएंगे। एमफिल के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे भी 5% का एक्सेशन मिलेगा, यानी यहाँ पे अगर आपके पास नेट गेट जेआरएफ कुछ नहीं है तब भी फॉर्म आप भर पाएंगे। यहाँ पे आप ये जो एलिजिबिलिटी दी गई फार्मास्यूटिकल साइंस की, इसकी आपको एलिजिबिलिटी चेक करने की आवश्यकता है। जो स्पेशल एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे अलग अलग दी गई हैं, उनको आप देख लीजिएगा। फार्मास्यूटिकल साइंस की अलग एलिजिबिलिटी दी गई है, जिसमें बताया गया कि आपने बैचलर फार्मेसी में किया हो, मास्टर आपने किस में किया है तो फॉर्म भर सकते हैं, ये आपकी दी गई है। वैसे ही यहाँ पे एक दूसरी सब्जेक्ट और दी गई है, फिर या फैकल्टी के हैं, तो यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि आपने अगर आपको यहाँ पे जो फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स दिए गए उनमें आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आपने अपना मास्टर किस में किया हो। एक तो 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर में, रिजर्व कैटेगरी के पास 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपका मास्टर होना किस में चाहिए। अगर आपने कॉमर्स या मैनेजमेंट में किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने इसमें नहीं किया है तो आप इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशनल रिसर्च, सोशल वर्क, इंजीनियरिंग एंड लॉ में अगर आपने किया है तब भी फॉर्म आप यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसमें नहीं किया है तो आप ये सब्जेक्ट दी गई इनमें आपने किया है, अगर आप सीए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, फिर 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसे डिटेल्स में देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एग्जामेशन कौन से कैंडिडेट रहेंगे, यानी किन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप जेआरएफ नेट गेट सीट कुछ क्वालिफाई होंगे तो एग्जाम देने से छूट मिलेगी, या फिर आप कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप फेलोशिप रखते हैं तो एग्जाम देने से छूट मिलेगी। गेट जीपीटी क्वालिफाई एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप ये कुछ रखते हैं तो एग्जाम देने से छूट आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे अगर आपने जो ये पंजाब यूनिवर्सिटी है उसका आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है जिसकी वैलिडिटी 3 साल रहने वाली है। पेपर में आपके क्या क्या रहेगा, 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और 50% क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका सेकेंड पेपर, और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका फर्स्ट पेपर। तो ये क्या रहेगा, कैसे रहेगा, आगे दिया गया हम अभी देखेंगे।
और मिनिमम आपको इन पेपर्स में 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे मिनिमम 45% मार्क्स सिक्योर करेंगे, तभी आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। वेटेज जो आपका दिया गया है, 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा, और साथ में 70% वेटेज में आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी ऐड की जाएगी। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे, इस स्कीम ऑफ टेस्ट की बात करें तो ये जो आपके पेपर रहेंगे सभी इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन कुछ जो आपके पेपर हैं वो दोनों लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज में रहेंगे। एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूजिक। ये पेपर जो रहेंगे इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में रहने वाले हैं। और टेस्ट की अगर हम बात करें, 2 पेपर रहेंगे। और फर्स्ट पेपर रहेगा 1 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50, क्वेश्चन भी सभी आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं, 50 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट पेपर हो जाता है, जो कि एमसीक्यू टाइप का फर्स्ट पेपर रहने वाला है। सेकेंड पेपर जो रहेगा उसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप देख लीजिए, 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के और पार्ट ए से, और 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पार्ट बी से रहेंगे, जो कि ये फर्स्ट पेपर की बात हो रही है, जो एमसीक्यू टाइप के होंगे। सेकेंड पेपर की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे मैंने एक बार सेकेंड पेपर बोल दिया है, लेकिन ये फर्स्ट पेपर का ही पार्ट है। सेकेंड पेपर की हम बात करें तो सब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आपका रहने वाला है, जिसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 रहेंगे। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 5, 4 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे सब्जेक्ट के। प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क कैरी करेगा, तो उसमें से आप देख लीजिएगा 3 या फिर 2 के रेशियो में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पेपर सेकेंड हो जाता है। ये आपका सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पीजी का सिलेबस जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का है, वही आपका सब्जेक्ट का सिलेबस रहने वाला है। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफाइंग आपको रखना पड़ेगा, 55% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, देन आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप अवेलेबल है, अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट में फेलोशिप मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे नियम और शर्तें जो आपको फुलफिल करनी है। रिजर्वेशन प्रोसीजर आपका दिया गया है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के अनुसार रहने वाला है, और ये अन्य प्रोसेस दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। और 23/8/2025 तक आप फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं, और 25/8/2025 तक उसमें कुछ आपके अगर फोटो सिग्नेचर हैं तो उनको अपलोड कर सकते हैं। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। बाकी सब्जेक्टिव नेचर का भी पेपर रहने वाला है। आपको ब्लैक पेन ये सब कुछ ले जाना है, कैलकुलेटर भी आप ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आपके अन्य पॉइंट दिए गए हैं, तो आप इनको यहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये किसी प्रकार की क्वेरी है तो एक नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे दिए गए हैं, जिन पे आप कॉल करके ईमेल या फिर कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइमिंग भी यहाँ पे दी गई है। आपके सिलेबस जो है नीचे यहाँ पे इसी एनेक्सर फर्स्ट में अटैच किए गए हैं, तो आप यहाँ पे सिलेबस भी देख लीजिएगा। ये सभी सिलेबस यहाँ पे अटैच कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का है। लगभग यहाँ पे मैंने आपके सभी पॉइंट्स बता दिए हैं। फिर से मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है? यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है जिनके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स है, और जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके पास अगर 50% मार्क्स हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर के बाद भी आप फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। 4 ईयर फिर 8 सेमेस्टर का आपने बैचलर किया है, 75% मार्क्स हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे भी 5% का रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है। और एक तो यहाँ पे और सिलेक्शन प्रोसीजर में एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस टेस्ट अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नेट जेआरएफ गेट होगी, इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। और यहाँ पे पेपर जो आपका रहेगा वो एमसीक्यू टाइप का रहेगा फर्स्ट पेपर, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के, 25 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट के। जो सेकंड पेपर आपका रहेगा उस वो आपका सब्जेक्टिव नेचर का रहने वाला है। उसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वालिफाइंग पेपर रखा गया है, मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे सभी को। रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स लाने रहेंगे इस पेपर में। तो ये आपका यहाँ पे पेपर के पैटर्न के बारे में हो जाता है। सेंटर की बात करें तो यहाँ पे चंडीगढ़ में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कैंपस में ही ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम होने के। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में नोटिफिकेशन बता दिया है। सब्जेक्ट शीट आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करें तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एडमिशन पे आना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे पीएचडी एडमिशन बनाया गया, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ये आपका पेज दिया गया है जहाँ पे आप पीएचडी इंटरेस्टेड 2025 पंजाब यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिए। क्या क्या आपको अनुसार आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। यहाँ पे ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक पॉइंट ये मेंशन किया गया है, यहाँ पे बताया गया कि इफ एज पर प्रोस्पेक्टस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट देन यू नीड नॉट अप्लाई एंड, इस लिंक पे आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो फॉर्म भरने की आपको आवश्यकता नहीं है।
लेकिन आप एक बार यहाँ पे संपर्क कर लीजिए, मुझे लगता है कि फॉर्म आप भर सकते हैं, और यहाँ पे आप एग्जाम्प्टेड होंगे तो शायद आपको इंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़े, लेकिन आप एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन था जो कि यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं, और यहाँ पे लगभग आपके सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।